13 जुलाई को बिथल चलो, बिथल चलो, बिथल चलो, मिलके चलो सभी चलो, मिलके चलो सभी चलो, मिलके चलो सभी चलो, सभी चलो, सभी चलो, 13 जुलाई को बिथल चलो, बिथल चलो, बिथल चलो, सभी चलो मिलके चलो, सभी चलो, मिलके चलो, बिथल चलो, बिथल चलो, बिथल चलो, बिथल चलो, 13 जुलाई को बिथल चलो, बिथल चलो, बिथल चलो। बायोस्टैट का बायोजाइम बढ़ना जरूरी है। किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पिछले 70 दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर एसजेवीएनएल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए मिलते हैं किसान नेता से, क्या कहना है उनका। नमस्कार, मैं राकेश सिंघा। अभी रात के लगभग 9 बज रहे हैं 9-10 चलो और ये धरना जारी है। आप सब जानते हैं धरने का मूल कारण क्या है। हालांकि सतलुज जल विद्युत निगम बहुत प्रयत्न कर रहा है लोगों को बांधने के लिए, लेकिन दिन प्रतिदिन इस आंदोलन की रफ्तार आगे बढ़ रही है। आज सुबह बहुत सी मीटिंगें की है, लोगों से मुलाकात किए हैं, कोटगढ़ कमारसन के इलाके में किया है, बुशहर के इलाके में मीटिंग की है और निर्मल नित्थर के इलाके में मीटिंग की है। लोगों का मन बहुत साफ सामने आ गया है। लोग बिल्कुल साफ और स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। देखिए हालात क्या है। जहां पर पैसा वितरण करना शुरू हो गया था, ये जो प्रदूषण का पैसा है, हालांकि उसमें बहुत सा मतभेद है हमारा। हम ये कह रहे हैं कि 900 मीटर के बाद भी धूल ने बहुत नुकसान किया है फसल का। आपको फसल का मुआवजा देना है जो फसल नष्ट हो गई है। बादाम की हुई है, प्लम की हुई है, आपकी नाशपाती की हुई है, चेरी की हुई है, सेब की हुई है, लेकिन आप अभी तक मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं हुए। जहां दिया भी था वहां भी आपने बंद कर दिया कुछ लोगों के कहने पर। हाँ, शिकायत होगी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप उन शिकायतों को दूर करें, लेकिन सभी का मुआवजा रोकना मैं समझता हूं, हमारा आंदोलन समझता है ये उचित नहीं है और ये मुआवजा आपको देना होगा। आप बच नहीं सकते हैं और तौर तरीका भी इस मुआवजे को लेने का और डिस्टेंस को नापने का बहुत क्लियर और स्पष्ट है। ये ऑल्टी मीटर के साथ नापा जाएगा। कुछ लोगों ने ये खास तौर पर कोटगढ़ कमारसन के अंदर वो जो लट्ठा उठाया, लट्ठे से 900 मीटर नापने लगे। ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका नापने का कि क्या है 300 मीटर, क्या है 600 मीटर, क्या है 900 मीटर, ये क्या निर्धारित करेगा? ऑल्टी मीटर निर्धारित करेगा। आपको पहले सीधा ऊपर जाना है, 900 मीटर की डिस्टेंस लेनी है और फिर हॉरिजॉन्टल आपको जाना है, जो भी एरिया उसमें कवर होता है उसको शामिल करना है। हाँ, इस पर भी मतभेद है कि कौन सा जोन, कौन सा प्रभावित जोन होगा। उसमें भी मैं समझता हूं बहुत सी पंचायतें ये बुशहर की छूट गई है, बहुत सी पंचायतें ये निर्मल इलाके की छूट गई है और बहुत सी पंचायतें आपकी कोटगढ़ कमारसन की ओर छूट गई है। आपको शामिल करना है। और मेरी बात आज एसडीएम कमारसन से हुई, लोगों का क्रोध और गुस्सा बहुत अधिक हो गया है और उन्होंने कहा है हम घेराबंदी कर देंगे एसडीएम ऑफिस की। लेकिन आज शाम को उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि हम अपने तौर तरीके को बदलने के लिए तैयार है। एसडीएम महोदय जान को समझ लेना चाहिए और इस सरकार को समझ लेना चाहिए, ये वो इलाका है जो कभी गुलाम नहीं रहा है, ये शुरू से आजाद रहा है। और जिस समय बुशहर के अंदर आंदोलन चला था प्रजामंडल का, तो मास्टर अनुलाल को स्टोक साहब ने शरण दिया था और ये इलाका सेब आंदोलन में भी सबसे अगली पंक्तियों में रहा है। तो इसलिए कोई गलतफहमी में सरकार और सरकार का तंत्र नहीं रहे। हम आज
कोटगढ़ के जो लोग हैं, हम सभी इलाके के अंदर लोगों की एकता कायम करना चाहते हैं। हम सिर्फ कोटगढ़ कुमार संघ की बात नहीं करते हैं, हम आज किसान की बात कर रहे हैं, पीड़ित की बात कर रहे हैं, जिसका दुखड़ा है उसकी बात कर रहे हैं। धाटी और पार्टियों की बात नहीं कर रहे हैं, जातियों की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसान की एकता को कायम करने के लिए जो भी हमें करना है हम करेंगे। और मैं स्वयं 10 तारीख को नित्थर के इलाके में जाऊंगा, सुबह से शाम तक वहां रहूंगा और जो गलतफहमी लोगों के बीच में पैदा की जा रही है उसको दूर करूंगा। आज हमने नृत्य में भी महिलाओं की मीटिंग करी और बिल्कुल हम उनसे सहमत है। जो कहा जा रहा है कि जो 5.5 जिस तरीके से आप तोड़ मरोड़ का पंचायत सेक्रेटरी है और जो टेक्निकल स्टाफ पंचायतों में काम करते हैं, क्योंकि सारा काम पंचायतों का रुक गया है। बिल्कुल जायज मांग है उनकी कि उनका मर्जर हो जाना चाहिए। वो जब काम ये क्या कहते हैं पंचायती राज के लिए करते हैं, वो पंचायती राज के मुलाजम होने चाहिए। हम खुल के उनका समर्थन करते हैं और ये आंदोलन उसको सिर्फ ये मुंह जुबानी समर्थन नहीं कर रहा है। जहां जहां उनके मोर्चे हैं वहां भी हम अपने आप को शामिल करने के लिए तैयार है। इसलिए सरकार इसका सूद ले और जल्दी से जल्दी जो उनकी मांग है उसको क्या कहते हैं पूरा करे, ये ऐसा हमारा मानना है। और इसी अपील के साथ हमें दोबारा इस आंदोलन की तरफ से ये जो हमारी संघर्ष समिति है, ये परियोजना, ये जो संघर्ष समिति है जो हमने ये बनाई है, को महिला आए, नौजवान आए, किसान आए और मजदूर अपनी मांग के लिए बहुत परेशान है। ये जो सतलुज जल विद्युत निगम है उनकी मांगों को पूरा नहीं करना चाहता है, पटेल कंपनी है वो भी पूरा नहीं करना चाहती है। तो इसलिए ये सांझी लड़ाई चलेगी। किसान अपनी मांग पर होगा और मजदूर अपनी मांग पर होगा और सरकार से भी होगी, सरकार के तंत्र से भी होगी और सतलुज जल विद्युत निगम से भी होगी कि समय रहते हुए, आज 7 तारीख है, आपके पास समय है, मीटिंग बुलाइए और ये जो बुनियादी मसले हैं जिसके आधार पर ये आंदोलन चल रहा है उसका समाधान निकालने की कोशिश करें। आपने देख लिया है धूल ने कितना नुकसान किया। सिर्फ सरिता की बकरियां नहीं मरी, लेकिन उस धूल ने जो यहाँ जो इस खड्ड के नजदीक जो ये गहरा खड्ड है, इस खड्ड के नजदीक बहुत से पशु भी मरे हैं, गाय मरी है, बैल मरे हैं, बच्चू मरे हैं। इतना खतरनाक है। और आज नृत्य में भी एक महिला ने कहा है उसकी निजी गाय भी मरी है, हालांकि उसने वो रिकॉर्ड नहीं किया है, ना जाने कितने। और जो बुजुर्ग लोग हैं, एक महिला ने वहां शिकायत की नृत्य में कि वो क्योंकि उसको दमा हो गया है और वो लगता है कि वो दमा उस धूल के कारण हुआ है। और जगह जगह भी ये लोगों ने शिकायत की है। इसका भी समाधान सरकार और सरकार के तंत्र को करना होगा, सतलुज जल विद्युत निगम को करना होगा। और इसलिए इस अपील के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं और इस आंदोलन को तेज करने की अपील करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।